नमस्कार प्रिय दोस्तों। आज हम आपको भगवान शिव की एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से मन को शांति, जीवन को नई दिशा और हृदय को अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है उसकी बड़ी सी बड़ी परेशानी भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं भगवान शंकर की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत की गोदी में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। देवता, ऋषि और गण भगवान शिव के दर्शन के लिए आते रहते थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है और कौन सा मार्ग मनुष्य को सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, संसार में सबसे बड़ा पुण्य है सच्ची भक्ति और निष्कर्म सेवा। जो मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की सहायता करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। उसी समय भगवान शिव ने माता पार्वती को एक कथा सुनाई। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसका हृदय बहुत पवित्र था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान शिव का स्मरण करता और अपने खेतों में काम करने चला जाता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, केवल भगवान का नाम लेने से क्या होगा, धन कमाओ, सुख प्राप्त करो। लेकिन माधव कभी विचलित नहीं हुआ। वह हमेशा कहता, भगवान शिव मेरे साथ हैं, मुझे किसी बात का भय नहीं। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। गांव के धनी लोग अपने घरों में अन्न जमा करके बैठ गए, लेकिन माधव के पास जो थोड़ा बहुत अन्न था वह उसे जरूरतमंद में बांटने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास स्वयं खाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं है, फिर भी आप सबको बांट रहे हैं। माधव बोला, यदि भगवान ने हमें थोड़ा दिया है तो उसमें दूसरों का भी अधिकार है। माधव की करुणा और दया देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। एक रात भगवान शिव साधु का रूप धारण करके उसके घर पहुंचे। साधु ने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन मिल सकता है। माधव और उसकी पत्नी ने अपने हिस्से का अंतिम भोजन भी उस साधु को खिला दिया। साधु ने प्रसन्न होकर पूछा, यदि मैं तुम्हें कोई वरदान दूं तो क्या मांगोगे। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरा विश्वास भगवान शिव पर कभी कम ना हो। यह सुनकर साधु रूप में आए भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। अचानक पूरा घर दिव्य प्रकाश में भर गया। माधव ने देखा कि उसके सामने स्वयं भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में खड़े हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, गले में नाग विराजमान है और जटाओं में गंगा बह रही थी। भगवान शिव बोले, हे भक्त,
तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति धन से नहीं, हृदय की पवित्रता से होती है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव के आशीर्वाद से अगले ही दिन गांव में घंघोर वर्षा हुई। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए। गांव वालों की कठिनाइयां समाप्त होने लगी। लोगों को समझ आ गया कि सच्ची श्रद्धा और सेवा का फल अवश्य मिलता है। माधव की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, लेकिन उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया। वह पहले की तरह भगवान शिव का नाम जपता रहा। कथा समाप्त होने पर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, वास्तव में सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है, सत्य का पालन करता है और श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, हमें भगवान शिव पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। सच्ची भक्ति, दया, सेवा और विनम्रता ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आते हैं। आइए अंत में सब मिलकर भगवान शिव का स्मरण करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें।